प्रश्नावली 10.3 है, ठीक है। देख लीजिए प्रश्नावली 10.3 में सबसे पहले क्या आपको ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट भी है। खूब अच्छे से समझ लेना इसको। कंडीशन क्या दे रहा है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः इतना और इतना है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोण पे और दूरी पे, अभी दूरी वाला आगे मिलेगा आपको, इस पे 5-5 नंबर का सवाल यूपी बोर्ड में फिक्स कर लीजिए। यहाँ से कोण ए को रहेगा तो रहेगा, फिक्स कर लो आप, गिन के एकदम फिक्स कर लो कि ये कोण रहेगा। अब ये एक अलग बात है कि आप अभी सदिश में कोण पढ़ रहे हैं, जब त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे वहां भी एक कोण मिलेगा। तो यहाँ भी कोण है, वहां भी कोण है, इन दोनों कोणों में से एक तो 5 नंबर फिक्स कर लो, आएगा आएगा। तो कैसे बनाएंगे भाई, देख लीजिए। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण, परिमाण मतलब मॉड ऑफ दे रहा है, मापांक इसका दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम दिया में जो लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ ए का मान √3 दे रहा है, और मॉड ऑफ बी का मान ऑलरेडी क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो ये ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद भी और भी कुछ दे दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना दे दिया भाई, √6। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अभी आपको मैंने सूत्र प्रूफ करके दिखाया, बताया कि सूत्र क्या होगा। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण, कोण ज्ञात करना, उसके पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। हो गया ना। इसमें क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा, कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, देखिए इसका डायरेक्ट मान दे दिया है √6, इसका मान कितना दिया है √3, और इसका मान कितना दिया भाई बता दीजिए। तो ये इसका मान दे रहा 2 ओनली दे रहा है ना। एक बात बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू √6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो कि नहीं, और √3 गुड़े ये तो ओनली 2 है ना, 2 रहने दो। इसके बाद बताना कॉस थीटा बराबर, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, बटा √3 गुड़े क्या है भाई 2 है। इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा भाई देख लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचा, √2 बटा 2 ओनली। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब हम 2 के जगह पे 2 को √2 लिख सकते हैं, क्या है, क्योंकि रूट रूट का जब गुणा होता है तो रूट रूट कट जाता है, कब, जब मान इक्वल होता है तब। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू √2 बटा, यहाँ पे हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा, एक कट जाएगा, और कंडीशन क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर 1/√2। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर 1/√2 आया है। ये जो 1/√2 है, सारणी में टेबल में जाके देखिएगा तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और 45 डिग्री को रेडियन की भाषा में π/4 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, π/4। अर्थात कॉस थीटा बराबर कॉस π क्या हो गया बच्चे, 4 हो गया। कॉस π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, राइट। कॉस से कॉस क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, π/4। तो कोण ही तो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था देख लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण बिल्कुल आपके सामने, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ, देना कीजिए। दूसरा नंबर सवाल देखते भाई, गजब का सवाल है। इसमें का तो कई सवाल दूंगा अभी मैं आपको घर भी बनाने के लिए। कह रहा है सदिशों वेक्टर आई कैप -2j कैप +3k कैप और 3i कैप -2j कैप +k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन और क्या गजब का क्वेश्चन होगा भाई। देखिए बनाते इस सवाल को, इसको अच्छे से देख लीजिए फिर मजा आ जाए। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है,
मैं बोला हूं ना कि कोण वाला क्वेश्चन तो देगा ही देगा भाई, सीखना पड़ेगा जिस टाइप का क्वेश्चन दे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं कोण ही ज्ञात करना बताया हूं, इस क्वेश्चन में भी कोण ही ज्ञात करना बताया जाएगा, तो तरीका सीखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया बताइए, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? और वेक्टर बी का मान कितना दिया भाई बताइए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कोई दिक्कत है बताइए? दोनों का मान दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण ज्ञात करने के लिए आपको पता पहले से फार्मूला बताया गया, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए और क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये सूत्र बताया गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे? देखिए cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए का मान रखो भाई, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका अदिश गुणनफल है ना, अभी तो आप पढ़े थे अदिश गुणनफल। देखिए वेक्टर बी का मान रखो भाई, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटा मॉड ऑफ फैक्टर। आपको मापांक परिमाण ज्ञात करने आता है ना भाई, तो मॉड ऑफ ए का मतलब हुआ ए वाले का अंडर रूट का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये ना होता है जी मापांक परिमाण ज्ञात करना बताया गया। डॉट इसमें आ जाइए बी का ना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को भाई? cos थीटा इक्वल टू, अब देखो आपको पता अभी अदिश गुणनफल में बताया गया कि भाई गुणा कराएगा। गुणा कैसे कराएगा बच्चों को समझ लेना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, 1 गुणा कराएगा 3 में, 3 एकम में 3, आई कैप का होल स्क्वायर, और आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होता है 1। क्या बताया गया था अभी? 1 बताया गया था। और देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, दो दूनी 4, जे कैप और जे कैप स्क्वायर हो गया, गुणा कराएगा ना जे वाला। 3 एकम में 3 के कैप का होल स्क्वायर बटा 1 का होल स्क्वायर करो भाई, 1 मिलेगा 4 मिलेगा 9 मिलेगा। ये देखो 9 मिलेगा 4 मिलेगा 1 मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब देखते रहो भाई, इसके बाद का कंडीशन cos थीटा बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर ये 3 का 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, तो इसका मान क्या था भाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई करो 3, यानी कि 3 मिला प्लस 4 मिला प्लस 3 मिला। एक काम करते ऐड कर लेते पहले ही, तो 3 प्लस 4 प्लस 3, चलो भाई अब लिख देते एक बार। यहाँ मिलेगा 14, यहाँ मिलेगा 14, रूट 14, तो रूट रूट गुणा कराएगा तो मान तो इक्वल है, तो रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल। इसके वजह से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 4 3 7 3 कितना हुआ 10 बटा क्या हो गया भाई 14। अब इसको कटा लेते, 2 पच्चे 10, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, 2 सते 14, cos थीटा बराबर 5/7। टेबल के हिसाब से 5/7 होता ही नहीं है। होता है जी? नहीं होता है। इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भाई बताइए? नोट कीजिए फिर इसको। इसमें का बोलिए, बोलिए कहाँ दिक्कत है? लिख सकते हैं, देखिए मेरे कहने का मतलब है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट जोड़ के भी लिख सकता हूँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई डॉट आई दिखाना पड़ेगा एक लाइन, इसलिए मैंने एक लाइन लिख दिया। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने आई कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 में मान लिया अगली लाइन में। तो एक लाइन लिखेंगे, अब कम तो जितना हम कर ले वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, सवाल है और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो नोट कीजिए फाइनली, इस पे कम से कम मैं आपको सवाल देने जा रहा हूँ, कम से कम 5-6 सवाल, और वो आपको बना के लाना भाई, ठीक है। चलिए इस पे आधारित सवाल दूंगा, पहले इसको आप नोट कीजिए।